जॉन डी रॉकफेलर, दुनिया के पहले अरबपति का केस स्टडी। परिचय। एक ऐसा व्यक्ति जिसने आधुनिक पूंजीवाद को परिभाषित किया। इतिहास में पहली बार किसी व्यक्ति के लिए अरबपति शब्द का प्रयोग अमेरिकी उद्योगपति जॉन डेविसन रॉकफेलर के लिए किया गया था। 1916 में उनकी संपत्ति लगभग 1.4 अरब डॉलर आकी गई थी, जो आज के हिसाब से 400 अरब डॉलर से भी अधिक होगी। स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी के संस्थापक रॉकफेलर का सफर केवल धन संग्रह की कहानी नहीं है, बल्कि उद्यमिता, रणनीति, विवाद और उदारता का एक ऐसा जटिल मिश्रण है जिसने आधुनिक कॉरपोरेट दुनिया की नींव रखी। प्रारंभिक जीवन, उद्यमिता की शिक्षा। रॉकफेलर का जन्म 1839 में न्यूयॉर्क में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। बचपन से ही उनमें व्यावसायिक सूझबूझ थी। 7 साल की उम्र में उन्होंने आलू उगाकर और तुर्की पालकर बेचना शुरू किया। कम उम्र में ही उन्होंने अपनी कमाई का एक हिस्सा बचत और दान के लिए अलग रखना शुरू कर दिया था, एक आदत जो उनके जीवन भर बनी रही। 16 साल की उम्र में उन्होंने एक छोटी सी बुककीपिंग की नौकरी शुरू की, जहां उन्होंने व्यवसाय के वित्तीय पहलुओं को गहराई से सीखा। तेल की खोज और अवसर की पहचान। 1859 में पेंसिल्वेनिया में दुनिया की पहली व्यावसायिक तेल कुआं खोदी गई। इसने एक तेल दौर शुरू कर दी। उस समय कच्चे तेल से मुख्य रूप से मिट्टी का तेल, कैरोसिन, बनाया जाता था, जो दीपक जलाने के काम आता था। रॉकफेलर ने तेल उद्योग में अराजकता और अक्षमता देखी, लेकिन उन्होंने इसके भविष्य की क्षमता को पहचाना। उनका मानना था कि इस उद्योग को मानकीकरण और पैमाने की जरूरत है, न कि छोटे-छोटे अव्यवस्थित ऑपरेटरों की। स्टैंडर्ड ऑयल की स्थापना और एकाधिकार की रणनीति। 1870 में रॉकफेलर ने अपने साथियों के साथ मिलकर स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी ऑफ ओहायो की स्थापना की। उनकी सफलता का रहस्य केवल तेल रिफाइनिंग में नहीं, बल्कि पूरी आपूर्ति श्रृंखला पर नियंत्रण हासिल करने में था। उनकी मास्टर स्ट्रैटेजी में शामिल थी एक क्षैतिज एकीकरण, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। रॉकफेलर ने प्रतिस्पर्धा खत्म करने के लिए एक के बाद एक छोटी रिफाइनरीज को खरीदना शुरू किया। वे प्रतिद्वंद्वियों को या तो कंपनी बेचने के लिए मनाते थे या फिर उन्हें व्यवसाय से बाहर कर देते थे। लागत में कमी, बड़े पैमाने पर उत्पादन के कारण स्टैंडर्ड ऑयल की लागत उसके प्रतिस्पर्धियों से काफी कम थी। वे उत्पादन के हर चरण में किफायत करते थे। 3 ऊर्ध्वाधर एकीकरण, वर्टिकल इंटीग्रेशन। उन्होंने न सिर्फ रिफाइनिंग पर, बल्कि तेल के परिवहन, पाइपलाइन, रेलवे टैंकर, विपणन और वितरण पर भी नियंत्रण स्थापित किया। इससे उन्हें रेलवे कंपनियों से भारी छूट हासिल हुई, जिसने प्रतिस्पर्धियों के लिए और मुश्किलें पैदा कर दीं। 4 मानकीकरण। उन्होंने तेल उत्पादों की गुणवत्ता के लिए मानक स्थापित किए, जिससे उपभोक्ताओं का विश्वास बढ़ा। विवाद, रॉबर बैरन की छवि। अपनी सफलता के शिखर पर, स्टैंडर्ड ऑयल ने अमेरिका के 90% से अधिक तेल रिफाइनिंग नेगरी पर नियंत्रण कर लिया था। इस विशाल एकाधिकार ने रॉकफेलर को शक्तिशाली बना दिया, लेकिन साथ ही उन्हें एक रॉबर बैरन, शोषक उद्योगपति की छवि भी दी। उन पर अमानवीय प्रतिस्पर्धात्मक तरीके अपनाने, छोटे व्यवसायों को नष्ट करने और बाजार में हेराफेरी का आरोप लगा। पत्रकार आईडीए टाबेल ने उनके व्यावसायिक तरीकों की कड़ी आलोचना करते हुए एक प्रभावशाली जांच रिपोर्ट लिखी। अंत और विरासत, ट्रस्ट का विखंडन और दान। 1890 के शेरमान एंटीट्रस्ट एक्ट के तहत सरकार ने स्टैंडर्ड ऑयल के एकाधिकार के खिलाफ मुकदमा दायर किया। 1911 में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि स्टैंडर्ड ऑयल ने प्रतिस्पर्धा को अवैध रूप से सीमित किया है और कंपनी को 34 छोटी-छोटी कंपनियों में विभाजित करने का आदेश दिया। विडंबना यह है कि इस विभाजन के बाद रॉकफेलर और भी अमीर हो गए, क्योंकि इन नई कंपनियों जैसे एक्सॉन, मोबिल, शेवरॉन के शेयरों के मूल्य में तेजी से वृद्धि हुई। अपने जीवन के उत्तरार्ध में रॉकफेलर ने दान के लिए खुद को समर्पित कर दिया। उन्होंने शिक्षा और चिकित्सा शोध के क्षेत्र में योगदान दिया। शिकागो विश्वविद्यालय और रॉकफेलर विश्वविद्यालय की स्थापना उन्हीं के दान से हुई। रॉकफेलर फाउंडेशन आज भी दुनिया भर में सक्रिय है। निष्कर्ष। जॉन डी रॉकफेलर का केस स्टडी व्यावसायिक प्रतिभा और नैतिक सीमाओं के बीच का तनाव दिखाती है। वे एक कुशल रणनीतिकार थे, जिन्होंने औद्योगिक दक्षता के नए मानक स्थापित किए।
उनकी सफलता का आधार पैमाने की अर्थव्यवस्था, ऊर्ध्वाधर एकीकरण और बेरहम प्रतिस्पर्धा था। हालांकि, उनके तरीकों ने अमेरिका में एंटीट्रस्ट कानूनों को जन्म दिया ताकि भविष्य में कॉरपोरेट एकाधिकार पर अंकुश लगाया जा सके। रॉकफेलर की कहानी उद्यमिता की शक्ति और बाजारों को विनियमित करने की आवश्यकता, दोनों का ही एक शक्तिशाली उदाहरण है।